ये सामने आप देखेंगे वो सरकारी स्कूल है जहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी कोई चारदीवारी नहीं है। और इनसे मैंने ऐसे हाथ जोड़े हैं जैसे भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके लिए। आप 3 ना हो तो आप 2 मास्टर आ जाओ, आप पढ़ाई कर लियो ढंग से। या न वो सुनो कही तो हो जा कर लीजिए। ये यहाँ तक की स्कूल में था, वहाँ तक की स्कूल में रहे तो धमकी भी देते हैं। हाँ धमकी नहीं बोलिया नहीं वहाँ से भाई साहब धमकी ये सारे क्लेम लगा रहे हैं। मैं धमकी क्यों देंगे? मेरे अच्छा गाँव करो, सुनो मेरी बात। या तो मस्जिद में मैं चढ़ूंगा या मंदिर में तू चढ़ेगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बड़ा मंदिर यहाँ पे, या मैं चढ़ूंगा या तू चढ़ेगा, बता। तुम्हारे तो मंदिर मस्जिद कहाँ? अरे मंदिर मस्जिद सबसे बड़ी है। नहीं, अगर तो यहाँ पर गंदा पानी जमा है, कहीं ना कहीं तालाब बना हुआ है और इस में गिरने से बच्चों को कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये सरकारी स्कूल है ऐचवाड़ी गांव के खेड़ाबास का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है। ये सारे बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे को कोई टीचर नहीं समझ रहा। मैं इंचार्ज एक नाम का बना रखा हूँ। मेरी यहाँ कोई इज्जत नहीं है, ना स्टाफ करता है। और जब मैं फ़ोन करता हूँ कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाता। इनका प्राइवेट स्कूल चल रहा है, कौन सा स्कूल का नाम है? प्राइवेट स्कूल का मेरे कोई से कोई नहीं चल रहा। क्या नाम है इनका प्राइवेट स्कूल का बताइए? क्या नाम चल रहा है प्राइवेट स्कूल? पता नहीं है, मनी यहीं पे ही है, तो ईदगाह के पास है। बेटा मास्टर कहाँ है? अपना घर है। अपने घर? तो आता नहीं बेटा, मास्टर नहीं आता है? नहीं आता। पढ़ना है। हैं? पढ़ना है। पहाड़ नहीं आते तुम्हारे पास? ABCD आती है? ABCD भी नहीं आती? ANR आते हैं? कितने तक आते हैं? पूरे आते हैं। लिखवा लूँ? नाम लिखना आता है तुम्हें अपना? नाम भी नहीं आता है। तक प्राइवेट स्कूल चल रहा पता कर लिया आप? मैं स्कूल इंचार्ज जवाब देगा, जो हमारा है टीचर उससे पूछ लो। अच्छा, और सर इसके पास में जब स्कूल में गया ना, इसने मेरे लिए चैलेंज दिया। आप जवाब देंगे? क्या सर? ये बोल रहे हैं कि मैं तो रोजाना आता हूँ। सर देखो सच्चाई रहेगी, मैं झूठ बोलूँगा तो भी गलत है। क्यों गाँव अब हम इससे नवासी लिखवाएंगे। नवासी कैसे लिखेगा देखो कैसे लिखते हैं। नवासी लिखो बेटा, लिखो नवासी। नहीं लिखा जाएगा बेटा? अरे तो तुम्हें तो 100 तक गिनती आती है। दोस्तों मेवात एक ऐसा इलाका है जिसे पिछड़ा हुआ माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, और लगातार मेवात की बदहाली हम भारत टीवी पर आपको दिखाते रहते हैं। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ मेवात इलाके के गांव ऐचवाड़ी के खेड़ाबाच में, और खेड़ाबाच में हमारा जब मेवात के बच्चे पढ़ेंगे तभी मेवात आगे बढ़ेगा का ये प्रोग्राम आप पहुँचा है। यहाँ पर इलाके के बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों की जो भविष्य है उसको लेकर के चिंतित हैं। और फिलहाल हम लोग सरकारी स्कूल में इन सब से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि सरकारी स्कूल के हालात कैसे हैं। ये सामने आप देखेंगे वो सरकारी स्कूल है जहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी कोई चारदीवारी नहीं है। सुरक्षा के इंतजामात के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो साइड से भी आप देखेंगे यहाँ पर कोई चारदीवारी नहीं है कि अगर कोई बच्चा यहाँ से निकल कर आए, कोई जानवर यहाँ पर आ जाए तो किसी की कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा स्कूल का जो कैंपस है उसमें घास है, उसमें बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर कोई भी यानी कि कोई बिच्छू, कोई सांप वगैरह यहाँ पर पैदा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर गंदा पानी जमा है, कहीं ना कहीं तालाब बना हुआ है, और इस में गिरने से बच्चों को कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये सरकारी स्कूल है ऐचवाड़ी गांव के खेड़ाबास का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है। ये सारे बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, और हमें ये जानना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए कि हमारे मेवात के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वार्ड नंबर 18 से जिला पार्षद फजरुद्दीन मौके पर यहाँ पर आए हुए हैं। वो कहीं ना कहीं स्कूल का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और देखना चाहते हैं कि उनकी वार्ड में बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है। यहाँ पे कोई टीचर है बेटा? टीचर कहाँ है आपका? बताओ जल्दी से, कहाँ है मास्टर जी? बेटा मास्टर कहाँ है? अपना घर है। अपने घर? तो आता नहीं बेटा, मास्टर नहीं आता है? नहीं आता। अच्छा रोजाना नहीं आता है? तो तुम यहाँ आते हो पढ़ने के लिए रोजाना? जी। तो फिर मास्टर नहीं आता तो कौन पढ़ाता है? अपने आप चले जाते पढ़कर बिना मास्टर के ही? जी। चलिए, ये यहाँ पर बिना मास्टर के पढ़ाई हो रही है, ये यहाँ पे कहना है। इसको अच्छा आप टीचर हैं? अच्छा कुर्सी निकल जाएगी। आप क्या है यहाँ पे? चलिए कुर्सी निकाले, टीचर होगी। अब टीचर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या टाइम हो रहा है? मैं BL हूँ सर, कई काम है मेरे को अलग अलग। 9:07 हो रही। ठीक है सर, ये देखो कल मैं मीटिंग में था,
बीओ साहब के आज मैं 1-2 वोट के लिए गया था सर। वोट बनाने के लिए? एचवाड़ी जी, हाँ जी, वोट बनाने फार्म के लिए? लेने, हाँ जी। और दिन कहाँ रहते हैं आप? स्कूल में रहता हूँ सर। ये बच्चे तो मना कर रहे हैं। बच्चों से पूछो ना आप। बेटा आते हैं क्या? नहीं आते ना? आते कि नहीं आते? बताओ जल्दी से। अभी मना कर रहे थे ना तुम लोग, नहीं आते? बताओ जल्दी बेटा, बताओ। हाँ, आते कि नहीं आते? बताओ ना। गांव के लोग बताएंगे, बच्चे सर मारे हैं। बेटा बताओ जल्दी से, आते हैं क्या सर? क्या समस्या है, क्या मामला है? सारे हैं? यहाँ खड़े हो। नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। मत कितने दिन आते हैं टीचर बताओ? ये नहीं आते, 3 है, कभी एक आता है, फिर एक आते हैं करके। अच्छा जी बताइए। हाँ, मैं इंचार्ज हूँ स्कूल का। अच्छा, मैं BLO भी हूँ। हाँ, तो मेरे को जैसे बाहर के काम भी है, PPP का काम भी है सर। कल जैसे BO साहब की मीटिंग थी मेरी, उन्होंने सुबह ही बुला लिया, भाई आप 9 बजे वहाँ पहुँचो। मैं 9 बजे पहुंचा तो जैसे 1-2 बज गए। यहाँ पर मैं जो 2 टीचर है मेरे पास में, उनसे मैं काफ़ी परेशान हूँ सर। ये पार्षद तो बताने कि मैंने फ़ोन करके आपको बुलाया है। कब? अभी आपको कॉल की अब थी। तो एचवाड़ी में था ना। आप मेरे को बोले मैं स्कूल में हूँ। नहीं सर, एचवाड़ी स्कूल में हूँ। आप फोन आप देख लो। नहीं, एचवाड़ी स्कूल में है, लेकिन अगर आप यानी कि फ़ोन नहीं करते तो शायद आते नहीं। सर अच्छी बात करो, जब मैं 250 किलोमीटर से यहाँ रह रहा हूँ, आप ये बताओ क्या स्कूल नहीं आऊँगा मैं? तो ये तो गांव के लोग कैसे बोल रहे हैं फिर? कौन आते कौन नहीं हैं। बोल रहा है ये बताओ? ये बता तो रहे हैं, बताओ नहीं रहे आप लोग? बताओ। मैं बताऊँ नहीं आते, आप मेरी बात सुनो, सुनो जी, मैं बताऊँ आप। इधर आ दो बेटा। 8 दिन में जो राजेश मास्टर है, हाँ। 2 दिन या 3 दिन हम आते हैं। और हाँ जी, और इसके लिए हम फोन करते हैं हाँ। तो ये बताता है मैं कोई सरकारी काम से हाँ। या फिरोजपुर गया हूँ या किसी और गया हूँ। बाकी और मास्टर से 2 तो हम ही ना जी। हाँ। ये 19-20 ये ड्यूटी ठीक दे, बाकी 2 तो दे ना ड्यूटी ठीक। महेंद्र जो यही पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्यों नहीं आते? हाँ जी, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठाते जी। वो फोन नहीं उठाते? नहीं उठाते। और मैं कहता हूँ मैं स्कूल पहुँच जाओ, फ़ोन काट देते हैं, स्विच ऑफ कर लेते हैं फ़ोन। तो आपने शिकायत दी कहीं? शिकायत मैंने प्रिंसिपल साहब को भी कल करी थी। हाँ। कल करी थी जी मैंने। अच्छा, कल करी थी? हाँ जी। हाँ। और पहले भी मैं 2-4 बार कर चुका हूँ, और गांव वालों के भी मैंने इकट्ठे करके गांव वालों को भी बताया है वहाँ जा करके। नहीं, अधिकारियों को किसको बताइए? मैंने प्रिंसिपल सर को बताया है। बस एक बार? हाँ जी, एक बार बताया? मैं कई बार बताया जी वैसे। तो फिर वो अच्छा वो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल? वो कहते हैं कि भाई एक काम करना, एक बार उनको EHM साहब को बोल दो, भरत सिंह को, और वो एक बार राउंड लगाएंगे, और उसके बाद नहीं है तो फिर जैसे मैं भी राउंड लगाऊंगा, फिर मैं करूँगा। क्यों? इन दोनों टीचरों से मैं हूँ परेशान जी। आप परेशान देखो हैं? मेरे को काम ज़्यादा है। क्यों? स्कूल का काम भी है जी, BLO का काम भी, एडमिशन का भी, SLC भी कटवानी, सारा काम मेरे को देखना है जी। तो आपने BO को DO को लिख के क्यों नहीं दिया? मैंने उसको प्रिंसिपल को, देखो जी वो तो नहीं, आज प्रिंसिपल साहब जब नहीं सुन रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है मैं देखूंगा बाद में, तो आपको देना चाहिए था ना लिख के। आप इंचार्ज स्कूल में। आज मैं लिख के दूंगा सर पूरा। आज देंगे? आप पहले देना चाहिए था ना। अब बच्चे ये बताइए, इतने सारे बच्चे काफी किताब लेकर के यहाँ पे बैठे हैं, इनकी शराफत देखिए। बच्चे वरना रुकते नहीं, बिना टीचर रुकते हैं क्या कोई? देखो सर, सुनो, बच्चे रुकते क्या? सर ये बच्चे बैठे हैं, आप इनकी एक बार पढ़ाई चेक कर लीजिए। पढ़ाई तो बाद में चेक करूंगा, मैं करूंगा। पढ़ाई में अगर कोई कमी हो मैं जिम्मेवार हूँ जी। कि गिनती कितने तक आती है? 100 तक आते हैं। पहाड़े कितने तक आते हैं? 13 तक। संडे मंडे आते हैं? पेन है किसी के पास? दिखाओ बेटा, पेन दिखाओ, ये पेन दिखाओ, दिखाओ। कॉपी निकालो अपनी, निकालो कॉपी, सब निकालो कॉपी, सब निकालो। निकालो कॉपी, निकालो बेटा, है ना। ये 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, जिनको गिनती कितने तक आती है? 100 तक। बस 100 तक आती है बेटा। 4th में आप पढ़ रहे हैं, बस 100 तक गिनती आती है? चलिए यहाँ पे हम इनसे कुछ लिखवाएंगे। चलिए पीछे पीछे लिखिए बेटा, है ना। दिखाइए, बैठ जाइए नीचे, लिखो बेटा। अच्छा प्राइवेट में जाते हो तुम? हैं? तो सरकारी में क्यों नहीं आते हो यहाँ पे? यहाँ पे भी आते हो और वहाँ पे भी जाते हो? अब नाम लिखा दोबारा। अब वहाँ नाम लिखवा लिया आपने? दोबारा अब लिखा अब लिखेगा। अच्छा यहाँ पे एक काम करो, आप 59 लिखिए, गिनती में लिखिए 59 कैसे लिखते हैं। ये 59 है ना। और बेटा यहाँ पे लिखो आप, अच्छा ब्रोदर की स्पेलिंग लिखना। ब्रोदर कैसे लिखते हैं? ये लड़का कुछ दिन पहले प्राइवेट पढ़ा, परली तरफ चेक अच्छा करो। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए सारे बच्चे इसके लिए ताली बजाओ एक बार, 3 साल प्राइवेट बजाओ। में रहो। बहुत अच्छा है, बहुत। चलिए इनसे चेक करो सब। हाँ आओ बेटा इधर आओ। क्या नाम है बेटा? आमिर। आमिर? हाँ। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 4थी में पढ़ते हो आप भी? खड़े हो जाओ बेटा, एक बार खड़े हो जाओ। आमिर, इसका नाम बहुत अच्छा है, एक बार ताली बजाओ इसके लिए, बजाओ सारे। गुड। गिनती कितने तक आती है बेटा? 100 तक। 100 तक आती हैं। और संडे मंडे?
पूरा पूरे आते हैं। और पहाड़े किन तक आते हैं? पूरा पूरे पहाड़े आते हैं। पूरे का मतलब कहाँ? 100 तक पहाड़े आते हैं। बहुत अच्छी बात है। आओ बेटा एक बार लिख के दिखाओ यहाँ पर, ठीक है? ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है ना? दिखाओ बेटा, यहाँ लिखो। लो एक मिनट, यहाँ पे बेटा नवासी लिखो। नवासी कैसे लिखते हैं? ये चौथी क्लास का बच्चा है, नवासी लिखवाएंगे। बेटा लिखो नवासी। यहाँ पे 100 तक गिनती आती है ना आपको? हाँ, नवासी लिखो बेटा, लिखो नवासी। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है बच्चे का। अब हम इससे नवासी लिखवाएंगे। नवासी कैसे लिखेगा देखो कैसे लिखते हैं। नवासी लिखो बेटा, लिखो नवासी। नहीं लिखा जाएगा बेटा? अरे तो तुम्हें तो 100 तक गिनती आती है। तो एक काम करो, आप इसमें 23 लिखो। 23 कैसे लिखते हैं? लिखो बेटा 23। नहीं लिखा जाएगा 23 भी? तो आप इसमें 9 लिखो। 9 कैसे लिखते हैं? 9। देखिए अब ये आमिर नाम का लड़का है जो कि चौथी क्लास में पढ़ता है और 9 लिख के दिखाएगा। 9 कि 9 कैसे लिखते हैं। लिखो बेटा 9 कैसे लिखते हैं? नहीं आता 9 भी लिखना। यहाँ पे 3 लिख के दिखाओ बेटा। 3 कैसे लिखते हैं? अब क्या हाथ चला है? लिखो बेटा। गुड, ये 3 लिख दिया बेटा। हैं? क्या लिखा है ये? 3। अच्छा गिनती सुनाओ आप 20 से लेकर 30 तक। 1 को 1 को 2 को 2 नहीं 20 से सुनाओ। 20 से 30 तक। 20 21 22 22 20 23 20 4 24 20 5 25 20 6 26। उधर देखो, उधर देखो। हाँ ऐसे 20 7 27 20 7 20 39 4 39 4 20 39। हाँ और 4 40 40 20 से 40 पे पहुँच गए बेटा। हैं? चलो तुम्हारा नाम क्या बेटा? इधर बताओ। उर्री हैं? उर्री कुर्री। उर्री क्या नाम है? हुरैरा नाम है तुम्हारा? है कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? ये हाथ इधर रखो। अति से तुम तीसरी में हो। गिनती कितने तक आती हैं? 100 तक गिनती। और पहाड़े? हैं? पहाड़े नहीं आते तुम्हारे पास? ABCD आती हैं? ABCD भी नहीं आती? ANR आते हैं? कितने तक आते हैं? पूरे आते हैं। लिखवा लूँ? नाम लिखना आता है तुम्हें अपना? नाम भी नहीं आता है। चलो एक काम करो, गिनती लिख दोगे? हाँ गिनती नहीं आती लिखनी? एक भी नहीं आती लिखनी? अच्छा एक काम करो 50 से सुनाओ तो गिनती। 50 से गिनती सुनाओ 60 तक। हाँ नहीं आता है? तो तुम तो बताए थे 100 तक गिनती आती है। चलिए ये तीसरी क्लास के बच्चे, चौथी क्लास के बच्चे। हाँ बेटा क्या नाम है? जुल्खा। जुलकर नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? चौथी। तुम भी चौथी में पढ़ते हो। तो संडे मंडे आते बेटा? नहीं आते। गिनती कितने तक आती है? 100 तक। लिख दोगे? ये लो देखिए जुलकर इनका नाम है, चौथी क्लास में बच्चा पढ़ता है। इसमें बेटा एक काम करो, आप 79 लिखो। 79 कैसे लिखे हैं? लिखो नहीं आती है? तो एक काम करो आप इसमें 67 लिख के बताओ कैसे लिखते हैं। 67 भी नहीं आता लिखना? तो इसमें 47 लिख दो बेटा। 47 भी नहीं आता है? नाम आता है लिखना? कुछ नहीं आता। गिनती फिर कैसे आती है तुम्हें? 100 तक तो आती है। लिख तो है नहीं रे तुम? लिख देना मेरे को। लिखते नहीं आते। ABCD आती है? पूरी आती है ABCD? इसमें बेटा एक काम करो तुम, यानी क्यू लिख के दिखाओ कैसे लिखते हैं क्यू। हाँ नहीं आता है? क्यू भी नहीं लिखा जाएगा? चलिए ये चौथी क्लास के बच्चे हैं जिनको ABCD लिखनी नहीं आ रही है, जिनको गिनती लिखनी नहीं आ रही है। इस तरीके की पढ़ाई हमारे मेवात इलाके के सरकारी स्कूलों में हो रही है। हाँ बेटा क्या नाम है? इकराम। इकराम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी में। तो तुम इससे जानते हो कम जानते हो बताओ? बोल। नहीं पता। गिनती कितने तक आती है? गिनती आती है कि नहीं आती? गिनती समझ रहे हो किसको बोलते हैं? ये भी नहीं पता गिनती किसको बोलते हैं? ABCD आती है? फिर क्या आता है तुम्हें बताओ अपने पास? NR आते हैं।
पूरे आते हैं एनआर। चलो दिखाओ, लिखवा लूँ हैं? क्या हुआ, नहीं लिख पाओगे? वर्दी कहाँ है तुम्हारी? घर है। क्या कर रही है हैं? पहन के क्यों नहीं आते तुम लोग? पढ़ना आता है? ये हिंदी पढ़नी आती है? चौथी क्लास में हो ना तुम? चलिए, मास्टर जी बता रहे थे कि सारे बच्चों को पढ़ाई बहुत अच्छे से आती है, सारा होमवर्क करवाया जाता है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। लोकेश कुमार। क्यों नहीं आते स्कूल? स्कूल आते हैं जी। लेकिन अब तो नहीं आए थे जब हम आए, तब कहाँ थे? स्कूल में ही तो हैं जी। अब तो स्कूल में है, लेकिन पहले कहाँ थे? कितने बज रहे हैं अब? टाइम पता है आपको कितना हो रहा है? पता। कितना हो रहा है? 9 बज रहे हैं। 9 बज रहे हैं। तो कितने बजे का स्कूल टाइम? 8 बजे। 8 बजे का। तो मेरे 1.5 पास घंटे वीडियो दिखाते है, उसे हांगले ठीक ना तो वीडियो दिखाऊंगा बकर बात है। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? कैसे जी? आप बोल रहे कि मैं यहीं था स्कूल में, हम लोग थे तब तो नहीं दिखाई दिया। मैं तो अभी आया, मैं कहाँ बोल रहा हूँ स्कूल में। अभी आए थे। और आप इंचार्ज का भी फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्यों? लड़ाई हो रखी है क्या? नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं। तो फिर क्यों नहीं उठाते हैं? फ़ोन तो अटेंड करते हैं हम सर का। अटेंड करते हैं। तो रोज़ाना आते हैं? हाँ, रोज़ाना आते हैं। बच्चे तो मना कर रहे हैं, गांव के लोग मना कर रहे हैं कि नहीं आते हैं। क्यों? बच्चे कहाँ मना कर रहे, पूछो बच्चों से। बच्चे मना कर रहे थे, अभी सारे के सारे वीडियो दिखाएं क्या आपको? और ये गांव के लोग आते हैं क्या? वीडियो नहीं आते हैं क्या, ये बताइए। मैं वीडियो दिखाऊंगा। अब तक क्या प्राइवेट स्कूल चलो? अब ये बताइए, आप झूठ बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं? अब तक प्राइवेट स्कूल चल रहा, पता कर लिया आप? मैं स्कूल इंचार्ज जवाब देगा, जो हमारा है टीचर, उससे पूछ लो जी। अच्छा, और सर इसके पास मैं जब स्कूल में गया ना, इसने मेरे लिए चैलेंज बोल दिया रहे हैं आप जवाब देंगे? क्या सर? ये बोल रहे हैं कि मैं तो रोजाना आता हूँ। सर देखो, सच्चाई रहेगी, मैं झूठ बोलूँगा तो भी गलत है, क्यों? गांव का और सारा गांव खड़ा है। सच्चाई ये है जी कि मेरे को काम रहे हैं बाहर के, मेरे को कोई टीचर नहीं समझ रहा। मैं इंचार्ज एक नाम का बना रखा हूँ, मेरी यहाँ कोई इज्जत नहीं है, ना स्टाफ करता है। और जब मैं फ़ोन करता हूँ कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाता, कोई मेरी बात नहीं मानता जी, क्योंकि मैं 250 किलोमीटर दूर से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को बाहर का समझा जाता है और मेरी यहाँ मान लो कोई वैल्यू नहीं है सर। ये तो बोल रहे हैं मैं 8 बजे से लेकर और 2:30 बजे तक रोजाना स्कूल में ही रहता हूँ, क्या ये है? नहीं सर, सच्चाई ये तो सच्चाई है। झूठ है? देखो मैं सही बताऊँ आपको कि मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि देखो इसमें सुधार की ज़रूरत है स्कूल में। सुधार की जरूरत। चलिए, हाँ बताइए ना, अब तो बता दीजिए। क्या बताओ सर? अभी झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे? ये तो बोल रहे हैं नहीं आते हैं। नहीं आने का तो नहीं बोला सर ने, नहीं आते। तो क्या बोला है? मुझे तो ऐसे ही लगा, ऐसे बोल कैसे? रहा है कि नहीं आते हैं, इज्जत भी नहीं करते हैं। सर आपकी इज्जत नहीं, क्या नहीं करते हम? सर ऐसा कल स्कूल खुला था, बंद था कल तो बंद था दी। क्यों सर? मैंने 3 बार फ़ोन किया, सभी के पास फ़ोन किया, साजिद को पास मैंने फ़ोन किया था, मैं साजिद भाई फ़ोन कर, मैंने इनके पास फोन करो। मेरी मीटिंग है, मैं मीटिंग में गया हुआ हूँ। अच्छा, इनका प्राइवेट स्कूल चल रहा है? कौन सा स्कूल का नाम है प्राइवेट स्कूल का? मेरे कोई स्कूल नहीं चल रहा है। क्या नाम है इनका प्राइवेट स्कूल का, बताइए? क्या नाम से प्राइवेट स्कूल? पता नहीं है, मन यहीं पे ही है, तो ईदगाह के पास। ईदगाह के पास में। क्या नाम से? रेमोड़। चलिए, कहीं ना कहीं ये टीचर है, क्या नाम बताया आपने? लोकेश कुमार। लोकेश। ये इनके तेवर बता रहे हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे होंगे। ये हकमुद्दीन झिरका से इनके ऊपर वहाँ से मैं 1 महीने से कंप्लेंट कर रहा हूँ। ये हारिस मास्टर है एचवाड़ी स्कूल में, हेड मास्टर, उसके पास मैंने कई बार कंप्लेंट करी है। ये है सन सरपंच है एचवाड़ी से, आप इससे पूछ लेना, कई बार कंप्लेंट करी है। ये सब कोई ये स्कूल के ऊपर है, इनसे मैंने कई बार कंप्लेंट करी है स्कूल के बारे में, और इनसे मैंने ऐसे हाथ जोड़े हैं जैसे भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप 3 ना हो तो आप 2 मास्टर आ जाओ, आप पढ़ाई कर लियो ढंग से, या न वो सुनू कही तो हो जा कर लीजिए। ये यहाँ तक की स्कूल में मता, वहाँ तक की स्कूल में रहे। तो धमकी भी देते हैं? हाँ धमकी नहीं बोलिया नहीं, वहाँ से भाई साहब धमकी। ये सारे क्लेम लगा रहे हैं जी, मैं धमकी क्यों देंगे? मेरे अच्छा ऐसे गाँव करो, के जी। सुनो मेरी बात, या तो मस्जिद में मैं चढ़ूंगा या मंदिर में तू चढ़ेगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बड़ा मंदिर यहाँ पे, या मैं चढ़ूंगा या तू चढ़ेगा, बता। तुम्हारे तो मंदिर मस्जिद का। अरे मंदिर मस्जिद सबसे बड़ी है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मैं चढ़ूंगा मस्जिद में, और अगर तू झूठ बोल रहा है तू चढ़ेगा, सर जी मेरे बता। गाँव के मैं धमकी क्यों दूंगा जी? कौन? तैने वो शुरू कही तो हो जा कर लो, यहीं तक मता। वो स्कूल में कार्रवाई करती और तेरी छूट है, जितने तुम कार्रवाई हो कही ना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग रिजवान बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप पत्रकार? सर बहुत अच्छे हैं। मैं तेरे को हूँ कि मैं रोजपुर जिसका मैं बैठा हूँ जी, और बताओ आप। सर हमारा कहने का मतलब ये है कि एचवाड़ी गांव का खेड़ाबास का एक सरकारी स्कूल है प्राइमरी,
यहाँ पर 3 टीचरों की पोस्टिंग है, जबकि कोई भी टीचर यहाँ नहीं आता है। सर आप ऐसे और क्यों कर रहे एक हो? मिनट, सर मैं तो आता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पे नहीं थे ना मौके पे, पार्षद साहब बताइए आप। और सर मैं चुवाड़ी बोर्ड बनाने गया, मेरे बीएलओ ड्यूटी हटवा दो सर आप। वो तो सर देखेंगे ना। मेरी बीएलओ ड्यूटी हटवा दो, मैं यहाँ आप 8 बजे तक यहाँ कोई 7:50 पर मास्टर यहाँ मैं नहीं था। मिलूंगा। नहीं, हमने यहाँ मेरी देखा नहीं मानो, है, आप- वो सर आप जो देखेंगे। reasonable सर ये यहाँ पे गांव के लोग बता रहे हैं कि कोई नहीं आता है यहाँ पे, और आज भी जब हम लोग आए तो स्कूल में ताला लगा हुआ था। अच्छा, तो आपके पास कोई सर शिकायत नहीं है क्या यहाँ पे? और इसके अलावा नहीं मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं है। तो सर यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे पार्षद साहब भी हैं, ये भी आपको बताएंगे। बताइए आप। सर नमस्कार जी। नमस्कार। सर मैं जिला पार्षद बीजेपी से वार्ड नंबर 18, और इस स्कूल की बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट आई हुई थी। हमने इस पर तुरंत संज्ञान लिया था और हम मौके पर पहुँचे। आज 8:30 बजे हम स्कूल पे पहुँचे थे। 8:30 बज के स्कूल पे ताला लगा हुआ था। फिर हमने राजेश सर से बात की थी, उन्होंने क्या कि मैं अभी आ रहा हूँ। फिर 2 मास्टरों की जो कंप्लेंट थी वे भी कोई मौका पे नहीं थे। बच्चे काफ़ी परेशान हैं, और एक प्राइवेट टीचर पढ़ाता है, एक जो सरकारी वो आता ही नहीं। नहीं मैं इंक्वायरी करूँगा, इसकी कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहो। ये तालीम हुसैन का नाम का एक स्टूडेंट है, पथराड़ी गांव से टीचर। हाँ, मैं इंक्वायरी कराऊंगा, इसकी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो आप। इस पे सर तुरंत कार्रवाई करो। ये किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करते हैं, कार्रवाई करते हैं। इस पे तुरंत संज्ञान में मामला लो, क्योंकि एक तो हमारे मेवात का जो स्कूल का बच्चों का ये अभाव का आपके सामने है, जो कितनी बड़ी समस्या आई पड़ी है। बिल्कुल 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 ना, बच्चों के लिए ही तो है और किसी है हम। और फिर आप ये बताइए कि सरकार ने पूरी सुविधा इनके लिए करा रखी है, इनको पेंशन भी पूरे टाइम पे मिल रही है, इनको बच्चों को सारी सुविधा मिल रही है, फिर भी उनको सुविधा को क्यों नहीं करते सर? का प्रयोग करते हैं, सरकारी से ऐसी बात थोड़ी ना है। तो इसमें बड़ी परेशानी हुई पड़ी। गांव के सारे सरपंच भी आए हुआ मेरे यहाँ पे, पूरे गांव के इलाके की क्रीम बैठी है यहाँ पे। तो ये बहुत ही बड़ा ये हालात खराब है स्कूल का। है जी सर। हाँ मैं सर झिड़का सकता हूँ, इससे क्या बात है। सारे स्कूलों का निरीक्षण कर रहा हूँ मैं आज अपनी वार्ड का। नहीं मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी मतलब विस्तार से बता देता ना। मैं स्कूल आज झिड़का जाता हूँ आपके पास। खबर भी देख लें। खबर भी चल रही है, और आप मैं झिड़का भी आ जाऊँगा आपके पास। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी साथ कार्रवाई करेंगे, ऐसी बात नहीं, चिंता मत मानो आप। सर आप ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि हम लोग यानी कि आप आश्वासन दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग ये चाहते हैं नहीं आश्वासन मत मानना इसको। जी, मैं कार्रवाई बढ़ाऊंगा, मैं आप मेरे से मिल लेते ना, मैं तो इसलिए कह रहा था ना। कोई नहीं सर, ये पार्षद साहब आ जाएंगे। ऑन रिकॉर्ड आप ये बात कर रहे हैं आप ना, अभी फिलहाल लाइव चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और देखते हैं आगे क्या कुछ कार्य। नहीं आप निश्चिंत रहो, मैं फिर भी जो है मैं कार्रवाई करवाता हूँ इसकी। चलिए तो ये हमारे साथ में बीओ साहब से, कुछ अधिकारियों से हम लोगों ने बातें की, उनको अवगत कराया है कि सरकारी स्कूलों के हालात कैसे हैं। आप भी अपने गांवों के सरकारी स्कूलों में नज़र बनाए रखें और देखें कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या वास्तव में आपके बच्चों को आपके टीचर सही तरीके से पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा। जी बताइए। सर यहाँ जो ये भवन है सर, ये स्कूल का भी नहीं है, ये बिल्डिंग लेस स्कूल है। यहाँ छत है, देखो ऊपर दिखाई कैमरामैन, अंदर भी छत दिखाओ, सब ये गिरने को हैं। मैं अपनी नौकरी के रिस्क पर इन बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है पीने के लिए। बच्चों को मैं बारी बारी जैसे घर भेजता हूँ, मान ली यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, कोई यहाँ बैठने की, मेरे पास ये कुर्सी मेज है नहीं, ये भी अभी मैं अपने पैसे की लाया हुआ हूँ मैं। मेरे पास कल इस खेड़ा गांव से एक साजिद नाम लड़के की कॉल गई थी। उन्होंने कहा था कि जी हमारे गांव में इस स्कूल में इतनी बड़ी समस्या है, नहीं मास्टर टाइम पाते और ना बच्चों की पढ़ाई हो रही। हमने उसका मामला को तुरंत संज्ञान में लिया और आपकी मदद ली। मैंने आपको वहाँ से पिनंगा पहुँचते हैं सीधा सट यहाँ पे 8:30 बजे मैं स्कूल में आया था, और यहाँ मुझे पूरी कमी भरपाई थी। मास्टर यहाँ नहीं पाए थे, बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, और किसी प्रकार की कोई यहाँ सुविधा नहीं है। बाकी हमने ऊपर भी अधिकारियों से बातचीत करी है, और ग्रामीण मेरे पास यहाँ सरपंच भी मेरे गांव से हैं, सारे जिम्मेदार मेरे यहाँ से आदमी खड़े हुए हैं। मैं इनको भी आश्वासन दिलाता हूँ। मैंने जो इस मौके का निरीक्षण किया है, इसमें पूरी 100 की 100% कमी है, और इस कमी को हम किसी भी प्रकार की नहीं रहने देंगे। और अधिकारियों ने क्या आली अधिकारियों ने मेरे से फिरोजपुर झिड़का आने का भी आदेश करा है, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके स्कूल का पूरा काम कराया जाएगा और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैं भी अपनी वार्ड में किसी प्रकार की कमी को नहीं रहने दूंगा, क्योंकि जो हमारा अधिकार बनता है वो शिक्षा के अभाव पर बनता है। और मेरे बड़े भाई सम्मान भी हैं जो जिला प्रमुख मेवात से हैं, उनसे भी मैं इस बारे में मैंने अवगत कराया है। उन्होंने भी मेरे लिए पूरा आश्वासन दिया है कि आपके वार्ड में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्हें भी शिक्षा के बारे में पूरा जोश खरोश से उत्साह है, और जान मोहम्मद जिला प्रमुख ने भी ये आश्वासन दिया है कि आपको
प्रयास से वार्ड में पूरा काम का भरोसा दिलाया जाएगा और अधिकारियों से बात करके बच्चों को शिक्षा का पूरी सुविधा दी जाएगी। सबसे ज़्यादा ख़राब है और इतना ख़राब है ना मास्टर आ रहा टाइम पे, कोई ड्यूटी ना दे रहा, मतलब इन लोग तो सिर्फ कमरान का पैसा मिल जाए उनने खा जाए, मिड डे मील का माल है खा जाए और कुछ ना होना चाहिए। इन लोग तो यूँ काम है और कोई काम ना है। तो अब क्या चाहते प्रशासन? या चाहे हम प्रशासन से हीन भैया ड्यूटी टाइम पे दिए, बालक ने पढ़ाए और सारी सहूलियत रखे। हमारी जो मतलब हमारी जो ये मदद मांगे वाह हम 24 घंटा इनके लिए हाजिर रहेंगे, तैयार हैं अपनी मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं 24 घंटा के लिए। क्या टाइम हो रहा है? आज नहीं सीखा। नहीं मास्टर आप ये बताइए, अभी 9:45 हो रहे हैं, 9:42 हो रही है, ये क्या मामला है? नहीं आप सरकार से सिस्टम है, आप मास्टर जी हैं, आप ऐसे लापरवाही कैसे करते हैं? ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे आप? नंबर 18 बीजेपी से आप इस स्कूल की इतनी कंप्लेंट आ रही, मैंने भी आपको कॉल की थी, आपने कॉल नहीं रिसीव करी। आप ये सोचो, आप 9:45 बजे स्कूल में आ रहे हो, आप 8 बजे का टाइम है स्कूल में, इन बच्चों को क्यों भविष्य खराब करते हो? आप तनख्वाह लेते हो ना? नहीं आप ये बताइए मास्टर जी, आप दूर से आओ, चंडीगढ़ से आओ, ये भी तो आप यहाँ से 400 किलोमीटर दूर से रहते हैं। आप 8 बजे का टाइम, आप 7 बजे आओ ना स्कूल से चल के। नहीं आप बोलो, ये थोड़ी का आपको भाई मतलब ये आप दूर से हो तो आप 10 बजे 11 बजे बच्चों का आओ। अब लंच का टाइम हो जाता है बच्चों का, लंच के टाइम होने के बाद बच्चे घर चले जाते हैं, आप 2 बजे घर चले जाओगे, ये बच्चे क्या पढ़ेंगे? आप लंच के बाद में छुट्टी है, 12 बजे 12:15 बजे 12:30। आप ये देखो कि स्कूल का ये तो 12 बजे छुट्टी क्या ये ग्रामीण के हैं आपसे लास्ट क्या हम आपसे कहें? आप समझदार आदमी, स्टूडेंट आदमी, चलिए आप देखिए ये लापरवाही नहीं खटाएगी तालीम भाई। ये देखो किसी भी प्रकार का बर्दाश्त नहीं होगी। जो चीज़ की तुम्हें कमी है स्कूल के अंदर कोई कमी, उसको मैं बैठा हूँ ना, हम आपकी समझ देंगे। वीडियो साहब से बात हुई है मेरे, हम झिरका भी जा रहे हैं। ये थोड़े का आप मतलब जब आओ जब चला जाओ, ये तो नहीं चलेगा किसी प्रकार। आप दूर पड़ते हो, आपका ट्रांसफर हम कराओ कहीं, आप नजदीक जाओ भाई। अगर आपको ये मामला, आपको इस बात का बहाना मतलब दूर पड़ता है यहाँ से, तो ये नहीं होगा। तालीम में बच्चों पर विशेष ध्यान दें, हम आगे से इस प्रकार कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको समझ ये लगा लो, ये मैंने कॉल किया आपको इसी वजह से। मोबाइल इनका फोन नहीं उठाते आप सरकार मास्टर जी आपकी कंप्लेंट कराया, आपका है मेरा फोन तो कोई नहीं उठाता, कहीं का भी है मेरा फोन तो चाहे बाहर का है चाहे यहीं का है, आपका सीनियर है, आप भी किसी से सीनियर हो।